हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज आप लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि हमने इसको बिना सिलाई और बिना क्रोशिया के बनाई है। यानी कि अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है या फिर आपको सिलाई चलानी नहीं आती है, फिर भी आप बहुत आसानी से कान्हा जी के लिए ये वुलन ड्रेस और कैप बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम बिना सिलाई की और बिना क्रोशिया के कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेस बनाएंगे। तो ड्रेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले येलो कलर का ऊन ले लिया है। ये बहुत मोटा ऊन भी नहीं है और बहुत पतला भी ऊन नहीं है, नॉर्मल साइज़ का ऊन है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मेज़र कर लेंगे 11 इंच तक। तो यहाँ किनारे से ऐसे इंची टेप को रखते हुए हमें 11 इंच पे इसको मेज़र कर लेना है। देखिए, यहाँ पे ये 11 इंच आ रहा है। अब हमें यहीं से इसको मोड़ना है और ऐसे डबल करना है। इसी तरीके से हमें इसको 10 बार ऐसे मोड़ लेना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। हमने देखिए टोटल 10 बार इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ऊन कट करने के बाद अब एक लच्छी बनकर तैयार है। इसमें टोटल 10 बार हमने ऊन को लपेटा है। ऐसे ही हमें 11 लच्छी तैयार करनी है। तो एक लच्छी हमने तैयार कर ली है, 10 लच्छी हम और तैयार कर लेंगे। हमने टोटल 11 लच्छी बनाकर तैयार कर लिया है। हमने बहुत ही आराम से देखिए इसको एक के ऊपर एक करते हुए रखा है। और जब हम इसको ऐसे उठाएंगे तो बिना ऊन फंसे ये एक एक लच्छी अलग हो जाएगी। तो आप भी इसको बहुत ही ध्यान से एक के ऊपर एक करते हुए रखें, जिससे कि ऊन आपस में उलझे नहीं तो सारा ऊन खराब हो जाएगा। अब हमने देखिए ये गोल्डन कलर की डोरी ले ली है। अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप इसकी जगह पे शॉर्टन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुद से डोरी बनाकर उससे भी ड्रेस बना सकते हैं। अब देखिए हमें ऐसे रखना है डोरी को सीधा करते हुए, और ये जो ऊन की लच्छी है इसको हमें ऐसे रख लेना है। यहाँ से जो ओपन वाली साइड है इसको हमें इकट्ठा करना है और डोरी को देखिए हम बीच में से ऐसे खींचेंगे, अंदर से हमें इसको डालना है और ऊपर से पकड़कर खींच देना है। फिर ये यहीं पर लॉक हो जाएगा इस तरीके से। तो आपने देखा इस तरीके से ये यहाँ पे लॉक हो गया है। फिर से हम एक लच्छी और लेंगे। हमें डोरी को सीधा करते हुए रखना है और ऊन की लच्छी को हमें इसके ऊपर रख लेना है। यहाँ नीचे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से हमें डोरी के अंदर से देखिए इस तरीके से डालना है ऊन को और ऊपर से निकाल लेना है। ऐसे पकड़कर हम इसको खींचेंगे तो फिर ये यहीं पर लॉक हो जाएगा। लॉक करने के बाद अब हम इसको ऐसे पास में ले आ लेंगे। बिल्कुल पास पास में हमें इसको रखना है। इसी तरीके से हमें ये सारी लच्छी डोरी में लगा लेनी है। हमने सारी लच्छी को देखिए डोरी में यहाँ पे नॉट लगाते हुए जॉइंट कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रेस है ना, वो मैंने 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, इसीलिए मैंने इसमें 11 लच्छी का यूज़ किया है। और अब यहाँ से यहाँ तक जब हम कमर का मेज़रमेंट करेंगे तो टोटल जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच यानी 5.5 इंच आ रही है। तो अगर आप इससे बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आप इसमें और भी ज़्यादा लच्छी लगा सकते हैं, जिससे कि कमर चौड़ी हो जाएगी। और ये जो हमने 11 इंच की एक लच्छी की टोटल लंबाई रखी थी उसको भी बड़ा कर लें। जितनी भी बड़ी आप लंबाई रखना चाहते हैं ड्रेस की, उसके हिसाब से 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच आप लंबाई रख सकते हैं लच्छी की। फिर इसकी जो लेंथ है वो भी लंबी हो जाएगी। और अगर आप 11 की जगह पे 12, 13, 14 जितनी भी लच्छी लगाएंगे इसमें, उसके हिसाब से कमर भी चौड़ी हो जाएगी।
और अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आपको ये जो लच्छी की लंबाई है वो घटा देनी है, यानी कि आप 10 इंच रख सकते हैं, 9 इंच रख सकते हैं, 8 इंच रख सकते हैं टोटल लच्छी की लंबाई। और ये जो हमने 11 लच्छी लगाई है इसमें से घटाकर आप 10, 9, 8, 7 जितनी भी आपको कमर रखनी है उसके हिसाब से लच्छी लगा सकते हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ से देखिए ये फोल्डेड वाला भी ऊन है, क्योंकि हमने लच्छी को लपेटा था ना, तो इसलिए नीचे से जो ऊन है वो फोल्डेड है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है और मैं इसको बराबर करना चाहती थी। अगर आप बराबर ना करना चाहें तो इसको इसी तरीके से कान्हा जी को पहना सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ ऊपर से हमें इसको मेज़र करना है और 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। ऐसे ऊन पे हम हल्की हल्की सी मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो हमने हल्की सी मार्किंग की है यहीं पर हमें इसको कट करके बराबर कर लेना है। कट करने के बाद अब देखिए ये बिल्कुल बराबर हो गया है। अगर बीच बीच में एक दो छूट जाता है कट करने से तो उसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। जैसे कि कोई कोई लच्छी में होता है ना ऊन जो कि छोटा रह जाता है तो वो नहीं कट पाता है, तो इसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हमें फिर से येलो कलर का ऊन ले लेना है और 4 इंच पर मेज़र कर लेना है इसको। ये देखिए यहाँ पर ये 4 इंच आ रहा है। यहीं से फिर से हम इसको फोल्ड करते हुए 10 बार ऐसे लपेट लेंगे। 10 बार हमने देखिए इसको लपेट लिया है। अब यहाँ से ऊन को हम कट करके निकाल देंगे। ऐसे ही हमें टोटल 14 यानी कि 14 लच्छी तैयार कर लेनी है। हमने टोटल 14 यानी कि 14 लच्छी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने ये गोल्डन कलर की डोरी में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। एक डोरी की यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 12 इंच यानी कि 12 इंच रखी है। दोनों ही डोरी की लंबाई हमने बिल्कुल बराबर रखी है। अब हमें स्कर्ट ले लेना है। हमने इसमें टोटल 11 लच्छी लगाई थी, तो किनारे से हमें काउंट करके 4 लच्छी छोड़नी है। और फिर देखिए यहाँ बीच में एक डोरी हम डालेंगे और इसको ऐसे बराबर कर लेंगे। बराबर करते हुए हमें इसको ऐसे रख लेना है। देखिए जिधर से 4 लच्छी है उधर की तरफ से हमें इसको जॉइंट करना है। अब हमें एक लच्छी लेनी है और इसको ऐसे करके रखना है और इधर से जो ओपन वाली साइड है यहाँ से ऐसे इकट्ठा करते हुए दोनों डोरी के बीच में से देखिए नीचे से ले जाएंगे हम और ऐसे करते हुए यहाँ से निकाल लेंगे। हमें दोनों डोरी के बीच से ही इसको निकालना है, एक डोरी से नहीं निकालेंगे हम। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जब भी हम ऊन को इसमें लगाएंगे तो इसका जो ओपन वाला साइड है वो इधर किनारे की तरफ होना चाहिए, जिधर से हमने 4 लच्छी छोड़ी है। फिर से हम देखिए दूसरी लच्छी लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। नीचे से ओपन वाली साइड है जो ऐसे पकड़ेंगे और दोनों डोरी के नीचे से ऐसे डालकर फिर बीच में से निकाल लेंगे। इसी तरीके से 7 लच्छी हमें इधर की तरफ लगा लेनी है। टोटल 7 लच्छी हमने देखिए इसमें लगा लिया है। अब हमें इसको मेज़र करते हुए 2 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ से हम मेज़र करेंगे और 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे लास्ट तक। और इसी मार्किंग पे यानी कि 2 इंच पे ही हमें इसको बराबर करते हुए कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें दूसरी डोरी ले लेनी है और इधर की तरफ से फिर से हम देखिए 4 लच्छी छोड़ते हुए यहाँ से डोरी को डालेंगे और बीच में से निकालकर ऐसे बराबर कर लेंगे। फिर जैसे हमने इधर से 7 लच्छी लगाई है वैसे इधर भी 7 लच्छी लगाकर और 2 इंच पे बराबर करते हुए कट कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने लच्छी को डोरी में जॉइंट कर लिया है। अब चोली बनकर भी तैयार है। अब हमने फिर से 3 लच्छी बना ली है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 15 इंच यानी 15 इंच रखी है और इसको हमने 6 बार लपेटा है ऊन को। अब यहाँ किनारे से हम तीनों लच्छी को बराबर करते हुए रखेंगे और यहीं पे एक नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। नॉट लगाने के बाद अब हमें तीनों लच्छी को अलग अलग कर लेना है और जैसे हम चोटी गूंथते हैं ना उसी तरीके से हमें देखिए ऐसे एक बार रेड वाली लच्छी हम इधर ले आएंगे, फिर येलो वाली लच्छी हमें इधर ले जानी है,
फिर ग्रीन वाली लच्छी हम इधर ले आएंगे और रेड वाली लच्छी इधर ले जाएंगे। जैसे हम चोटी गूंथते हैं उसी तरीके से हमें इसको भी गूंथ लेना है। चोटी की तरह इसको गूंथने के बाद जैसे हमने पहले यहाँ पे नॉट लगाई थी उसी तरीके से नॉट लगाकर हमने इसको इधर से भी लॉक कर दिया है। अब एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके निकाल देंगे दोनों तरफ से। अब हमें ड्रेस ले लेनी है और इसको हमें यहाँ से रखना है, जहाँ तक हमने लच्छी जॉइंट की है वहाँ से इसको रखेंगे हम, और लच्छी के ऊपर जो नॉट लगी हुई है उसके ऊपर रखते हुए यहाँ से फिर देखिए हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। आप इसको सुई धागे से टक करके भी लगा सकते हैं या फिर ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं। अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हम कान्हा जी के लिए अब कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने फिर से देखिए डोरी ले ली है और लच्छी बनाकर तैयार कर ली है। तो जो एक लच्छी है उसकी यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई 7 इंच यानी कि 7 इंच रखी है हमने और इसको 6 बार लपेटा है। इसी तरीके से हमें ये सारी लच्छी डोरी में लगा लेनी है। हमने इसमें देखिए टोटल 14 यानी कि 14 लच्छी लगाई है। अब यहाँ किनारे से हमें डोरी को ऐसे टाइट करते हुए बांध लेना है। बांधने के बाद हम डोरी कट नहीं करेंगे, इसको इसी में रहने देंगे और फिर ऊपर की तरफ से देखिए हम ऐसे करके इसको रखेंगे और यहाँ जो नीचे लटक रहा है ना, सारी लच्छी लटक रही है, ऐसे इकट्ठा कर लेंगे इसको हम। इकट्ठा करने के बाद यहाँ ऊपर से इसको आप चाहें तो ऐसे ऊन से गोल लपेट कर लॉक कर सकते हैं या फिर सुई धागे से टक करते हुए भी लॉक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको लॉक कर लेते हैं। ऊपर से बांधकर इसको लॉक करने के बाद अब हमने फिर से देखिए रेड, ग्रीन और येलो कलर में इसको चोटी की तरह गूंथ लिया है। जहाँ पीछे से हमने डोरी बांधी थी वहाँ से हम इसको यहाँ पे रखेंगे और बिल्कुल नीचे की तरफ से देखिए ऐसे लास्ट तक इसको लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्लू गन से लगा लें या फिर इसको सुई धागे से टक करके लगा लें। इसको यहाँ नीचे से देखिए सिलाई लगाकर जॉइंट करने के बाद अब कैप बनकर भी बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।